ओम शांति। शिव बाबा की वाणी। दादी जानकी जी के देह त्यागने के बाद बाबा की वाणी। बाबा ने बताया, आज बाप दादा ये नहीं पूछेंगे कि बच्चे ठीक है या नहीं। अभी आने वाला समय ये भी पूछने का नहीं कि ठीक है या नहीं। समय बड़ा नाजुक है, क्योंकि जब तक बाप की बच्चों प्रति छत्र छाया है तो बच्चे सेफ हैं। लेकिन जब बाप की छत्र छाया नहीं होगी तो बच्चों की छत्र छाया क्या होगी? बच्चों के अपने कर्म, बाप की याद, समय को सफल करना, बाप का संदेश चारों तरफ पहुंचाना, बाप की सेवा में हाजी का पाठ पक्का करना और सबसे बड़ी छाया देही अभिमानी बनने का पाठ पक्का होना। एक इशारा बाप अब सभी ब्राह्मण परिवार को देना चाहते हैं। बाप की छत्र छाया में रहकर चाहे कोई कितने भी पाप कर्म किए हों, वो तो छिप जाएंगे, क्योंकि बाप की छाया है। पर वर्तमान समय बाप नहीं रहेगा। बाप का रोल बदलने वाला है। सृष्टि परिवर्तन करना है तो रोल भी बदलने वाला है, और जब रोल परिवर्तन होगा तो उस समय महाकाल का रूप होगा। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि हम तो बड़े वरिष्ठ थे, या हम ऐसे हैं, या हम बड़े धनवान हैं। नहीं, ये अंतिम समय की महाकाल की चक्की चलने वाली है, और उस चक्की में कौन बचेगा? वही जो वर्तमान समय अपने कर्मों के पुण्य, बाप की याद, देही अभिमानी बनके अपने ही कर्मों की छाया के नीचे रहेगा। तो उसको महाकाल की चक्की भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझे? आज विशेष अटेंशन। जैसे जैसे पुण्य आत्माएं बाप के पास वतन में आती जाएंगी, ऐसे ऐसे बाप की छाया कम होती जाएगी। फिर कर्म ही है जो बचा पाएंगे, और बाप की याद, देही अभिमानी बनने का अभ्यास। क्योंकि अब बाप है तो छाया में कुछ भी करते हैं, पर जब बाप की छाया हटेगी तो विकर्मों की जो धूप है और उसकी जो जलन है और जो हर एक आत्मा का कर्म है, वो अपने आप पारदर्शी बन जाएंगे। इसलिए क्या करना है? सभी चाहे कहाँ भी बैठे हैं, सभी बच्चों को विशेष अटेंशन। तो बाबा ने दादी जानकी जी के बारे में बताया, देखो बच्चों के बीच में बच्ची भी बैठी है, कितनी खुश है। अब समय है ना, अब बच्ची बड़ी सेवा करेगी। साथ मिल गया, डबल पावर मिल गई, तो बच्चे के तरफ से सभी को याद प्यार। तो बाबा ने दादी को बच्ची नहीं बच्चा कहा। थोड़ी समझ में भी टाइम लगेगा, क्योंकि वतन का जो भी कानून है, नियम है, बच्चों को समझने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि सबकी शक्लें बदल गई हैं। तो पहचानने में थोड़ा समय तो लगेगा ना दादी को, क्योंकि बच्ची तो आदि से अंत तक थी। पर आप बच्चे और भी बच्चे कहाँ भी बैठे हैं, सबकी शक्लें बदल गई हैं। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, क्योंकि वहाँ का जो कार्य है बड़ी तेज़ी से चलता है। तो एक एक सेकंड क्या जल्दी जल्दी समझकर और गति तीव्र होने वाली है। अच्छा, जनक बच्ची बड़ी अच्छी है, बड़ी खुश है, पर अब तक भी क्या है ना, शरीर पुराना हो गया है। तो जब तक शरीर का संस्कार नहीं होता, देखो वंडरफुल बात है। बच्ची ने एक बार कहा था, बाबा जब भी मैं शरीर छोड़ूंगी ना, तो मुझे भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, मेरे को भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, ऐसे बच्ची कहती थी। तो बाबा ने कहा, अच्छी बच्ची, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं होगा। देखो वंडरफुल बात है। उस ज़माने में बच्ची ने कहा कि बाबा जब मैं शरीर छोड़ूंगी ना, तो मुझे बस आप चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, शरीरों में मोह फंस जाता है ना। वंडरफुल बात है ना। तो आप सभी को ज्ञात ही होगा,
दादी जानकी जी ने जब शरीर का त्याग किया तो उस समय कोविड की फर्स्ट वेव की वजह से ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड लॉकडाउन चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा ब्राह्मण बच्चे दादी को अंतिम विदाई नहीं दे पाए। तो वंडरफुल बात है, उस ज़माने में दादी ने बाबा से कहा और फिर ऐसे शरीर छोड़ा। तो बाबा ने कहा, देखो एक महान आत्मा का शरीर छूटा है। सभी जनक बच्ची की तरफ से सभी बच्चों को याद प्यार। बड़ी खुश है, बैठी है वतन में देख रही है मधुबन में क्या क्या चल रहा है। एक बात बतावें, शरीर छूटने के बाद बड़ी समझ आती है। पूरा पर्दा ऐसे खुल जाता है। पूरा शरीर छूटा मतलब कांच जैसा साफ हो जाएगा, दर्पण बन जाता है। दर्पण कैसे? शरीर छूटने के बाद आत्मा लाइट के शरीर में पारदर्शी बन जाती है। पारदर्शी मतलब जैसे लाइट के शरीर के आर पार भी कुछ भी देख सकते हैं, हर चीज़ में जा सकते हैं। जैसे शरीर अगर इधर से जाएंगे तो टकराएंगे ना, दीवार पे टकराएंगे, क्योंकि शरीर के ऊपर चमड़ी है। इधर क्या चल रहा है, कौन सा सिस्टम है, दिखता नहीं है। आत्मा के मन में क्या चल रहा है वो भी नहीं दिखता ज़्यादा समय। ऐसे जैसे ये मिट्टी का शरीर है, ऐसी सोच है। अब जैसे शरीर से निकली सब पूरा पारदर्शी है। अब मधुबन में बाबा आकर कहती, बाबा देखो क्या होगा। जैसे बाबा के पास ऊपर आकर बैठी, नीचे का दृश्य दिखाया। अब आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात देखो। बच्ची कहती है, बाबा क्या निश्चय है फिर बाबा पे, जब इतना डर है, इतना डर बुद्धि में भरा है कि आगे क्या होगा, कहीं हमारी संस्था ऐसे ना हो जाए, वैसे तो ना हो जाए। जनक बच्ची सब बताती है, देखो ना बाबा ये कैसे सोच रहे हैं। अपन आ गए, अपन को बड़ी खुशी है, पर बच्चे सोच रहे हैं बाबा अब आगे क्या होगा। अरे यज्ञ किसने बनाया? बाबा ने। जो वो चाहे वो होगा, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। आप सोचते रहो क्या होगा। मतलब ऐसे सोचते हैं बाबा अब क्या होगा, तो मतलब बाप पे संपूर्ण तरह से निश्चय नहीं है। बाप से ज़्यादा निश्चय अपने आप पर है। बाबा ने कहा, देखो जनक बच्ची कितनी खुश है। कहती है, बाबा शुक्रिया शुक्रिया, आप मुझे इधर लेकर आ गए। बड़ा बंधन था, शरीर बड़ा बंधन था। बच्ची बड़ी प्यारी है, बैठी है, अपने शरीर को, स्थूल शरीर को देख रही है और सबको भी देख रही है और अपन को बता भी रही है कि बाबा क्या क्या चल रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बता सकते, नहीं तो पहले से ही डर है और डर जाएंगे। समय अपने आप खोलेगा, समय अपने आप देखेगा। एक महान आत्मा। अब देखो भाई, अगर सब दुखी हैं, यहाँ से गए तो दुखी हैं, वहाँ आ गए तो अपन को खुशी है। आ गए, मीटिंग में बैठने वाले, ट्रिब्यूनल बैठेगी ना, ट्रिब्यूनल में बैठने वाले बच्चे आ गए। तो गुलजार दादी अभी उस समय साकार वतन में ही थे, तो बच्चों ने कहा गुलजार दादी भी हैं, तो बाबा ने कहा बस थोड़ा समय बच्चे, बड़ा वंडरफुल है। अच्छा, जनक बच्ची बच्ची नहीं, बच्चे के तरफ से भी, जनक बच्चे की तरफ से भी सभी बच्चों को याद प्यार भेजा है। बच्ची ने, बड़ी खुश है। बस इतना ही वतन में रहेगी जब तक उनका शरीर का संस्कार नहीं हो जाता। उसके बाद बच्ची निकलेगी विश्व सेवा पर। और कोई ये सोच रहा है कि जनक बच्ची का भी जन्म हो जाएगा, वो ये ना सोचे, क्योंकि बच्ची अब सीधा सत्युग में ही आएगी। अपना पूरा कंप्लीट किया है। अगर दोबारा आना होता ना, तो 2-3 वर्ष पहले ही शरीर छूट जाता था। अपना पूरा करके गई है तो सीधा सत्युग में ही आएगी। कोई कहेंगे जनक बच्ची इसमें है, उसमें है, और कहीं कोई कहेंगे भाई हम देखकर आए हैं, जनक बच्ची ने वहाँ शरीर लिया है। तो ये भी क्या कहेंगे, भाई उनकी अपनी बुद्धि है, हम तो स्पष्ट कर रहे हैं
कि जनक बच्ची अब ऊपर बैठ के सेवा करेगी। अच्छा, ओम शांति।